करुणामयी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं। जैसा संसार देता है वैसा नहीं, परंतु आपने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दी देता हूँ। आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं पिता। आपने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा, जिसने में छुटकारा था, पापों की क्षमा प्राप्त की। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप तरस खाने वाले परमेश्वर, आप उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं पिता। स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में और दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। केवल एक ही नाम, यीशु नाम, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप करुणामयी परमेश्वर हैं। आपकी करुणा जीवन से भी उत्तम है पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले अप्रोजी छुपा लेती है पिता, जैसे आप पिता हमारे छिपने का स्थान आप छुपा लेते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, करुणामयी परमेश्वर। आपका वचन कहता है और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो पाए। सो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते भाई यह श्याम प्यारे के जीवन के लिए पिता, उनके परिवार के जीवन के लिए पिता, उनके बच्चों के जीवन के लिए पिता, उनके घराने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनके जीवन में आपका और भी उद्धार प्रकट होने पाए पिता, और भी छुटकारा प्रकट होने पाए पिता, और भी उनके जीवन में शांति आने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं हाँ पिता, आप अपनी शांति को उनके जीवन में प्रकट करें पिता। पिता अपने धार्मिकता को अपने उनके जीवन में प्रकट करें, अपने अनुग्रह को प्रकट करें, अपने आशीष को प्रकट करें उनके जीवनों में पिता। हाँ पिता, संयम की आत्मा उनको दें। हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि उनका विश्वास और भी और अधिक होने पाए, और भी बढ़ने पाए, विश्वास में और भी दृढ़ होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जितने हाँ प्रभु जी विरोध कर रहे हैं पिता, उनके घराने के लोग और लोग प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। वो भी आपके नाम को प्रभु जी, आपके नाम के नीचे प्रभु जी उनको लाते हैं। और परमेश्वर वह इस बात को जानने पाए कि यीशु मसीह ही उद्धार करता, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, आश्चर्य करने वाला। इस बात को भली भांति समझने पाए, भली भांति जानने पाए, पहचानने पाए, आपको पहचानने पाए। हम सब आपके चरणों तले आते हैं पिता, हम सब पर अपनी दया को प्रकट करें पिता। जितने भाई बहन जो मीटिंग में जुड़े हैं पिता, हर एक को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं पिता। वो अपने दीदी भैया के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपने अगुओं के लिए वो पिता, उन्हें भी यीशु मसीह के नाम से हम आशीषित करते हैं, ब्लेस करते हैं पिता। स्वस्थता के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरी तरह से स्वस्थ आ जाए। करुणामयी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के एक पल को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता, आप तो असंभव को संभव कर देने वाले परमेश्वर हैं पिता। आपने कहा सब प्राणियों का परमेश्वर मैं हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता पिता, वो आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देते हैं पिता। जिन्होंने आपकी दृष्टि की है, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। जानते पिता हमें निराश नहीं देंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन कहता है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक लोग विश्वास के पिता, उनके घराने में प्रभु जी उद्धार प्रकट होने पाए पिता, आपका छुटकारा प्रकट होने पाए पिता, आपका अनुग्रह प्रकट होने पाए पिता, आपका तरस प्रकट होने पाए पिता, आपका प्रेम प्रकट होने पाए पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं अपनी आंखें पर्वतों की लगाऊं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पांव को टलने न देगा, मेरा रक्षक कभी न उठेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न उठेगा न सोएगा। वह मेरा रक्षक, मेरी दानी और मेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। वह सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेंगे, वह मेरे प्राण की रक्षा करेंगे, वह मेरे आने जाने, मेरे इच्छा से लेकर अब से लेकर सदा तक करते। धन्यवाद।
हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये सब बातें जो उन पर पड़ी आप पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं दृष्टांत की रीति पर और हमारी धार्म और हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय पर रहते हैं। आप पिता, जो जगत के अंतिम समय पर स्थिर स्थिर रहने पर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर। परमेश्वर सच्चा जो सामर्थ्य के द्वारा सामर्थ्य के साथ आप रोजी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि हम सब सह सके। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इससे जितने भाई बहन जुड़े हैं पिता, हर एक के जीवनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। इस सोशल मीडिया के माध्यम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस हाँ पिता, जो घड़ी है, जो समय है पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब बातों में आपको महिमा देते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप पिता, क्योंकि होठों से प्रभु जी जो मैंने आप प्रभु जी आपसे विनती की, आपसे प्रार्थना किया पिता, आपने ध्यान धर के सुना पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इससे यश्याम प्यारे के जीवन को और उनके परिवारों के जीवन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता, और जितने जूम मीटिंग में जुड़े हैं हर एक के जीवनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। आपके चढ़ो लाते हैं, आपके चढ़ो तले लाते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता सद्गुरु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाकर मांग लेते, सुनिए और प्रयास करते। आमीन 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 आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं, परम प्रधान परमेश्वर हैं। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप यहोवा यिरे हैं, यहोवा निसी हैं, यहोवा एलोहीम है, यहोवा शालोम है, यहोवा शमा है, यहोवा एलीएजर है, यहोवा इम्मानुएल है, यहोवा एल शद्दाई है, यहोवा अदोनी है, यहोवा एबेनेजेर है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा राफा है प्रभु, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। यहोवा रोही है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा मलकशेदेक है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय में पिता धन्यवाद कि आप अनादिकाल से अनंत काल तक के परमेश्वर है। महिमा पराक्रम और शोभा सामर्थ्य और विभव केवल आपका है। राज्य आपका, आप सबके पर मुख्य और महान ठहरे हैं। धन और महिमा केवल आपकी ओर से मिलती है। आप सबके ऊपर प्रभुता करते हैं सामर्थ के साथ। सामर्थ और पराक्रम केवल आपके हाथ में है। सब लोगों को बढ़ाना और बल देना केवल आपके हाथ में है। धन्यवाद 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 कि आप सर्व सामर्थ्य और सर्वबुद्धिमान परमेश्वर है। अपने क्रोध से पहाड़ को उलट पुलट कर देते, उसे पता नहीं चलता। पृथ्वी को हिलाते तो उसके खंभे कांपने लगते हैं। आकाश मंडल को अकेले ताने हुए, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलते। आपकी आज्ञा के बिना सूर्य उदय नहीं होता। तारों पर अपनी मुहर लगाते सप्तर्षि, मिश्रा और गजपति और दक्षिण के नक्षत्रों के बनाने वाले हैं। आपने इतने आश्चर्य कर्म किए कि मनुष्य से गिन नहीं सकता। इतने बड़े बड़े काम किए कि मनुष्य उसकी था नहीं पा सकता। आप हमारे आगे रहते हैं, इस बात की हमें सूझ नहीं पड़ती। आप हमारे आगे रहते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता। आप हमसे आगे बढ़ जाते हैं, इस बात की हमें सूझ भी नहीं पड़ती। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि बुद्धि पराक्रम युक्ति और समझ आपकी है। धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले आपसे उत्पन्न हुए हैं। ओ, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जल बहा देते हैं तो पृथ्वी उलट जाती है, जल रोक देते हैं तो पृथ्वी सूख जाती है। हाँ प्रभु, जिस मनुष्य को आप बंद कर दें उसे कोई खोल नहीं सकता, जिसे आप ढा दें उसे कोई बना नहीं सकता। धन्यवाद कि आप सर्व सामर्थ्य और सर्वबुद्धिमान परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई पवित्र नहीं, आपके जैसा कोई चट्टान नहीं, आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं। कामों को तौलने वाले ज्ञानी परमेश्वर हैं। शूरवीरों के धनुष को तोड़ते, ठोकर खाने वालों के कटी पर बल का फेंचा कसते हैं। आप अधोलोक में उतारते और वहां से निकालते हैं, ऊंचा और नीचा करते हैं, धनी और निर्धन बनाते हैं। पेट भर खाने वालों को मजदूरी करनी पड़ती है, भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं। बांझ को साथ और बच्चे वाली स्त्री घुलती चली जाती है। कंगाल को मिट्टी पर से, दरिद्र को भूरे पर से उठाकर अपने अधिपतियों के साथ बैठाते हैं। महिमा युक्त सिंहासन का अधिकारी बनाते हैं। पृथ्वी के खंभे आपके हाथ में, जगत को आप ही ने उस पर धरा है। कोई भी मनुष्य अपने बल से आप पर प्रबल नहीं होता। जितने आपसे झगड़ते हैं उनके लिए आप आकाश पर गरजते, पृथ्वी के छोर से न्याय करते, राजा को बल देते और अपने अभिषेक के सिंह को ऊंचा करते हैं। आप अपने भक्तों के प्राणों को संभालते हैं।
ओ हम आपकी जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते हैं प्रभु। आज के समय में अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह में होकर के आपने कहा, जा मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति के लोगों को तेरी निज संपत्ति होने के लिए, पृथ्वी के दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। हाँ प्रभु, आपने हमारे मन को उनसे कहीं अधिक आनंद से भर दिया जो उन्हें अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। आप धार्मिक परमेश्वर है, धार्मिकता के कामों से प्रसन्न होते हैं, धर्मी जन आपका दर्शन पाएगा। आप धार्मिक अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहते हैं। हाँ प्रभु, आपने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना चाहिए तेरी अगुवाई करूंगा, तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, तुझे सम्मति दिया करूंगा। आज के समय में आप हमारे चिरवाहा हैं, हमारी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। आप हमारी चिंता करने वाले हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि प्रभु हमारी चिंता करता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी चंगा करने वाले हैं, जिसने हमारे अपने रोगों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम पाप से छूट करके, हम बीमारियों से छूट करके चंगाई को प्राप्त करें। पिता हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आज के समय में आपके जीवित पवित्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने इस पृथ्वी पर आकर सत्य पर अपनी गवाही को दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लहू के लिए, जिस लहू के द्वारा अपने में धर्मी ठहराने वाले क्रोध से बचा रहे हैं। धन्यवाद 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 आपके जीवित वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जिसने जो हमें स्थिर करता है, जो हमें बढ़ाता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जो उत्पीड़न और उपद्रव से बचाता है, जो क्रूरों की चाल से बचाता है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन आपके पवित्र आत्मा के लिए। सत्य की आत्मा ने अभी तक हमारे जीवन में सत्य में हमारी अगुवाई की, सत्य के मार्ग में, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा की आत्मा ने हमारे ऊपर छाया किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह की आत्मा के घेरे में रखे हुए हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करने में आपकी आत्मा हमारी मदद कर रही है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा से भरा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय में पवित्र आत्मा हम सब मिलकर के एक मन, एक चित, एक प्रेम और एक मनसा में होकर फिर से हम अपने देश को आपके सामने लाते हैं, क्योंकि आपने इजरायलियों के लिए कहा कि वो जब चिल्लाते थे तो आपकी आवाज, आप उनकी आवाज को सुनकर उतर आते थे। हाँ प्रभु, आपने कहा मैंने इजरायलियों की चिल्लाहट को सुना है। यद्यपि हमने गलती की प्रभु, यद्यपि हम लोगों ने पाप किया, हमने आपको छोड़ दिया, परंतु फिर भी प्रभु आप हमारी पुकार को, हमारे गिड़गिड़ाने को सुनते हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा संकट के दिन पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आज के दिन हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो ना देख सकती, ना सुन सकती, ना बोल सकती, ना चल सकती, ना स्पर्श कर सकती, ना जिसकी कोई सांस चलती है प्रभु, जिसके नथनों से कोई सांस नहीं है, जिसके कंठ में कोई आवाज नहीं है प्रभु, उनके पीछे हमारा देश भाग रहा है। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा उनके जीवन पर दया करें, उनके जीवन पर तरस खाएं, इस बात को प्रकट करें कि उनका सहायक और ढाल आप हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आज के दिन हम अपने देश के हर एक नागरिकों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने आपके प्रेम का स्वाद चख लिया, जिन्होंने आपको जान लिया प्रभु, उनके जीवन पर दया करें कि वह आप में बने रहें। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सा फल लाती है, तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पवित्र आत्मा जिन लोगों ने आपके प्रेम को जाना है, उनके जीवन पर आपकी दया को चाहते हैं प्रभु, कि वे आप में बने रहें। हाँ प्रभु, आपके वचन का आदर कर सकें, आपके वचन को महिमा दे सकें। हाँ प्रभु, उनके विचारों में, उनके बातों में ये बात प्रकट होती है, वो यीशु मसीह के हैं। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक का चाल चलन आपके सुसमाचार के योग्य हो। हाँ प्रभु, उनके जीवन में भले भले कामों के फल लगे राजा, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जिन्होंने आपके प्रेम को नहीं जाना, उन पर दया करे प्रभु, कि उन तक आपका प्रेम पहुंचे। हाँ प्रभु, उन तक आपकी दया पहुंचे, उन तक आपका तरस पहुंचे प्रभु, इसलिए आपसे विनती करते हैं। हम आपसे गिड़गिड़ाते हैं प्रभु, हम आपकी ओर आपको पुकारते हैं राजा, क्योंकि आपने कहा है पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम पुकारते हैं अपने देश के नागरिकों के लिए। हाँ प्रभु, असत्य यीशु के नाम में मिटने पाए, सत्य यीशु के नाम में प्रकट हो जाए। हर एक जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर रखी है। पवित्र आत्मा, उनके जीवन के लिए हम उजियाले को मांगते हैं प्रभु, आप उजियाला देने वाले हैं। इसलिए यीशु के नाम
नाम में प्रभु उनके जीवन में आपका उजियाला आने पाए, वे सत्य को देखने पाए, वो उजियाले को अपने जीवन में देख सके प्रभु, अंधकार उनके जीवन में मिटने पाए। आपके शब्द के लिए हम ठहरे हैं प्रभु, जब आपने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। इसलिए पवित्र आत्मा हम अपने देश के लिए आपसे गिड़गिड़ाते हैं, अपने देश के उन लोगों के लिए जिन्होंने सत्य को नहीं जाना प्रभु, वे सत्य को जान सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, जिन लोगों के जीवन में आज के दिन तकलीफ है प्रभु, बीमार है, दुखी है प्रभु, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए, उनके जीवन में अपने तरस को दीजिए प्रभु, क्योंकि आपने नाइन नगर की उस विधवा को रोते हुए देखकर प्रभु उस पर तरस खाया। हाँ पवित्र आत्मा, आपने उस 38 वर्ष के व्यक्ति से जो झोले का मारा हुआ था, हाँ प्रभु, आपने उसे देखकर तरस खाया, आपने अंधों को देखकर तरस खाया, आपने भूखों को जो आपके पीछे 3 दिन तक आपके पीछे चल रहे थे, आपने उनकी भूख और उनकी हर एक आवश्यकताओं को महसूस किया प्रभु। आपने उनके लिए उपाय किया कि वे उस 5 रोटी और 2 मछली से, उस 7 रोटी और कुछ मछलियों के द्वारा प्रभु उनके तृप्त किए जाएं। वैसे ही प्रभु आज के दिन हम अपने देश के लिए, इस पृथ्वी के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु। हर एक की आवश्यकताओं को आप पूरा करें, हर एक के जीवन पर दया करें प्रभु, कि वे सत्य को जाने और सत्य उनके जीवन को स्वतंत्र करे। हाँ प्रभु, अंधकार से छूटकर जीवन में प्रवेश करने में उनकी सहायता करें, उजियाले में प्रवेश करने में उनकी सहायता करें। ये बात प्रकट करें कि पुनरुत्थान और जीवन आप ही हैं। यदि कोई विश्वास करे तो मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ पवित्र आत्मा, इसलिए आज के दिन हम हरेक के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन स्थितियों में है प्रभु, जिनका विश्वास हाँ प्रभु डामाडोल है, जो विश्वास में कमजोर है, उनके लिए आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके विश्वास की निर्बलता में उनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी। वचन को पढ़ने और वचन को सीखने में उनकी सहायता करें, जैसे चेलों ने आपसे प्रार्थना की कि हमारे विश्वास को बढ़ा। हाँ पवित्र आत्मा, आपने उनके साथ चलकर, यीशु मसीह ने उनके साथ चलकर अपने वचन के द्वारा उनके विश्वास को बढ़ाया, चिन्ह चमत्कारों को दिखाकर उनके विश्वास को बढ़ाया। वैसे ही प्रभु आपकी दया को चाहते हैं आज के इस समय में। हाँ प्रभु, हम अपने देश के सैनिकों के लिए प्रार्थना करते हैं, थल सेना, वायु सेना, हाँ प्रभु नौ सेना के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में जो बड़ी मेहनत से प्रभु इस देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनके जीवन पर दया करें। इस देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से छुटकारा दें, अंधकार उनके जीवन से भी मिटने पाए। हाँ पवित्र आत्मा, उजियाले को वो देखने पाए, आपके शब्द को सुनने पाए। हाँ पवित्र आत्मा, ताकि वो अंधकार से छूटकर निकल जाए। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक किन्नरों के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी दया उनके जीवन के लिए भी हो। हाँ प्रभु, कोई भी नाश ना हो, परंतु हर एक अनंत जीवन को प्राप्त करे। हाँ प्रभु जी, जो धार्मिक अगुवे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन पर भी दया करें प्रभु, सत्य उनके जीवन के लिए आने पाए, आपका भय उनके जीवन में आने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हाँ प्रभु, अंधविश्वास यीशु के नाम में मिटने पाए। हाँ पवित्र आत्मा, जैसा आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुना और साक्षी ठहराया है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो, ये जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मुझसे पहले ना तो कोई परमेश्वर हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा, क्योंकि आप आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम में, पहले और पिछले हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु उन धर्म अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, और समझ कर आपकी प्रतीति करें, लोग समझ कर प्रतीति करें। पवित्र आत्मा, अंधकार से उन्हें निकाल कर लाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपकी कलीसिया के लिए आज के दिन प्रार्थना करते हैं, आपकी सार्वभौमिक कलीसिया तेजस्वी बनकर खड़ी हो। हाँ प्रभु, उनमें न कलंक, न दाग, न झुर्री हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। परंतु पवित्र और निर्दोष होने में प्रभु हर एक की मदद करें, ऐसी सहायता चाहते हैं। हर एक का विवेक आपके प्रेम और ज्ञान में बढ़ता चला जाए, हर एक उत्तम बातों की खोज में लग जाए, यीशु मसीह के आने तक सच्चा बना रहे, किसी के जीवन में ठोकर ना लगे, और धार्मिकता के फल से भरपूर किया जाए जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, हर एक आपके फलों से भरपूर हो। विशेष रूप से प्रभु जी, इस ज़ूम में जुड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ प्रभु, जिनके जीवन को आपने उभारा, जिनके जीवन पर आपने दया की कि वे अपना सब
समय निकाल करके प्रभु इस जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, उनके जीवन के लिए हम एक विशेष अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु, आपकी विशेष दया को मांगते हैं प्रभु, उनके जीवन को प्रभु यीशु के नाम में सुरक्षित रखें। हाँ, अब नहीं प्रभु, अब शैतान इनके जीवन में काम नहीं कर सकता। हाँ पवित्र आत्मा, कोई भी अंधकार की ताकत इनके जीवन को छू भी नहीं सकती। इसलिए पवित्र आत्मा इन सब प्रियों को अपने अनुग्रह के घेरे में रखें। विशेष रूप से प्रभु जी फिर से हम श्याम प्यारे के गांव के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, आपका उद्धार, आपका छुटकारा यीशु के नाम में होने पाए। विरोधियों के मुंह को बंद करें, सताने वालों के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, श्राप देने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में आपका छुटकारा उनके जीवन में भी आने पाए। हर एक जादू टोना की सामर्थ उसको हम यीशु के नाम में बांधते हैं प्रभु, और हर एक प्रधानता और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हाकिम और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को जो आपके राज्य को लोगों में आने से रोक रही है प्रभु, उसकी सारी युक्तियों को, उसकी सारी योजनाओं को हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं। और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में खोल देते हैं। आप वो परमेश्वर है जो अन्य जातियों की युक्तियों को व्यर्थ करते हैं, उनकी कल्पनाओं को निष्फल करते हैं। आपकी युक्ति सर्वदा की, आपकी कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती हैं। हाँ प्रभु, आप वो परमेश्वर है जिसने अहीतोपेल की युक्तियों को व्यर्थ कर दिया। आप वो परमेश्वर है जिसने हमान की युक्तियों को व्यर्थ कर दिया। आप वो परमेश्वर है जिसने फिरौन के सामने अपने आप को प्रकट किया। हाँ, आप वो परमेश्वर है जिसने नबूकदनेस्सर और हेरोदेश के सामने अपने आप को प्रकट किया। हाँ प्रभु, आप वो परमेश्वर है जो आपने हर एक लोगों के जीवन में जो ऊंचे पद वाले उनके सामने अपने आप को प्रकट किया। इसलिए यीशु के नाम में आज के दिन प्रभु हम इस देश के प्रधान अधिकारी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन में आपका भय आने पाए, वे भय और भक्ति को समझने पाए। पवित्र आत्मा ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। शैतान की हर एक युक्तियां हमारे देश से और इस पृथ्वी से जाने पाए। इस देश के और अनेक उन देशों को जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं प्रभु, हर एक प्रधान अधिकारी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस देश को और इस पृथ्वी को कि हर एक देशों को चला रहे प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए ताकि वह सही तरीके से देशों को चला सके प्रभु। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। महंगाई में प्रभु अपने लोगों की मदद करें, अपने जनों की आवश्यकताओं को पूरा करें। हाँ प्रभु, हर एक प्रयास को यीशु के नाम में सफल करें। हर एक के जीवन पर अपनी दया और अपने तरस को बनाए रखें, न बल से न शक्ति से प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा हर एक के जीवन में आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु। हाँ पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ हर एक के जीवन में बहने पाए। विशेष रूप से प्रभु जी जूम मीटिंग में जुड़ने वाले हर एक लोगों के लिए प्रभु आपके विशेष अनुग्रह को मांगती हूँ प्रभु, आपकी दया को मांगती हूँ प्रभु, आपकी तरस को मांगती हूँ राजा, आपकी सुरक्षा को चाहती हूँ प्रभु। जिन्होंने अपना मन आपकी ओर लगाया, हाँ प्रभु, आपकी उपस्थिति में बैठना इन्हें प्रिय लगा प्रभु, इसलिए आपकी उपस्थिति का आनंद इनके जीवन में आने पाए, आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में बहने पाए। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। बहुतों के लिए इस्तेमाल करें, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। न बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा ने जैसे जरुब्बाबेल से कहा प्रभु कि ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, यहोवा की ये वाणी है। हाँ प्रभु, आपने कहा है इसलिए आप उसे पूरा भी करेंगे। इसलिए यीशु के नाम में हर एक के जीवन में आपकी शांति की आत्मा राज्य करे। हाँ प्रभु, यीशु के नाम में आपकी शांति हाँ हर एक के जीवन में बहने पाए प्रभु। जैसे आपने कहा कि मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ, हाँ प्रभु, वैसे ही अनुग्रह हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। आज के दिन जब हम आपके वचन की बातों को सीखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हर एक को आत्मिक उन्माद से भर दे। आपका आत्मा हर एक के जीवन में प्रभु आपके वचन की बातों को संभालने में मदद करे। आपका आत्मा कानों को खोले प्रभु, हृदय को खोले राजा, ताकि यीशु के नाम में प्रभु ये अच्छी भूमि बनकर के बहुतों के जीवन के लिए आशीष का कारण बने। हम में से प्रत्येक का जीवन आज के दिन आपके वचन के द्वारा बदलता चला जाए, ताकि हम बहुतों के जीवन को बदलता हुआ देख सके। हाँ पवित्र आत्मा, आपकी पवित्र उपस्थिति को हर एक के घरों के लिए मांगती हूँ, हर एक के गाँव के लिए मांगती हूँ, हर एक के नगरों के लिए मांगती हूँ पवित्र आत्मा, ताकि आपकी सामर्थ हर एक के जीवन से प्रभु आपकी उपस्थिति की हर एक के जीवन से आपकी आत्मा के द्वारा हर एक का स्थान, हर एक का नगर, हर एक का गांव स्वतंत्र कर दिया जाए दुष्ट आत्माओं से। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा,
आप हमें अलग करना चाहते हैं। आपकी उपस्थिति हमें दूसरों से भिन्न करती है, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आपका साथ चाहते हैं। आज के दिन वचन के द्वारा आपका साथ हर एक के जीवन में बहुतायत के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति काम करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अब तक आपने अद्भुत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आपका वचन कहता है कि आपने हमें बुराई के रास्ते से बचाया है ताकि स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराए। तो आज के दिन प्रभु हर एक को बुराई के रास्ते से बचाए, छुड़ाए प्रभु, निकाले राजा, और हर एक प्रभु आपके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए और भी तैयार हो सके। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। अपन देख रहे थे भजन संहिता उसका 23 अध्याय। दीदी जय यीशु। जय यीशु। सबकी जय यीशु। जय यीशु। भजन संहिता उसका 23 अध्याय। कल अपन ने देखा था, उसने हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाया और हमारा कटोरा उमड़ रहा। उसने हमारे सिर पर तेल मला। पहला पद अपन ने देखा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। हमारा परमेश्वर केयर करने वाला है ना, हमको हमारी सहायता करने वाला है। इसलिए बोलता है वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है। मतलब हमारे जीवन के लिए हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रभु है। तीसरी बात अपन ने देखा था कि वह हमारे जी में जी ले आता है, और धार्मिकता की मतलब न केवल शारीरिक आवश्यकताएं परंतु स्पिरिचुअल मतलब आत्मा के धरातल पे भी हमारी आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करता है, यदि हम उसको अपनी चरवाहा मानते हैं। तो चरवाहा क्या करता, भेड़ों का चरवाहा कब होता है? जब भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, जब उसको भेड़ पहचानती हैं, जब भेड़ उसके पीछे पीछे चलती हैं ना, तब तो चरवाहा उनके लिए ये सब आशीष जो हम देखते चले आ रहे हैं वो करता है। भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसके 10 अध्याय में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल घात करने, नाश करने और हत्या करने आता है ना। तो यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाए। तो जीवन कैसे मिलेगा? जब हम उसकी चरवाही के पीछे चलेंगे, जब हम उसको अगुआ मान करके उसके पीछे 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 उसके शब्द को सुनते हुए, उसके शब्द को पहचानते हुए जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं, तब ये सब कुछ हमें हमारे जीवन के लिए उपलब्ध होता है। क्या क्या? वह हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। धार्मिकता के मार्ग में मतलब जो आत्मा के धरातल पे भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। फिर बोलता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। जब हम परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं, परमेश्वर हमारा चरवाहा होता है, तो वो हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारी सुरक्षा करता है। फिर बोलता है कि उसके तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो कैसे प्रोटेक्ट करता है? अपने लाठी को, अपने रॉड को देकर के, अपने लाठी को देकर के, अपने सोटे को देकर के और अपने लाठी को देकर के हमारा अगुवाई करता है ना, अगुवाई करता है। फिर अपन ने देखा तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। कल हमने देखा था कि परमेश्वर जो टेबल है उसका मतलब होता है He will satisfy us with abundant and everlasting love। मतलब वो हमको संतुष्ट करता है। शैतान हमारे शत्रुओं के सामने भी जब हम परमेश्वर की चरवाही में चलते हैं
जब परमेश्वर की अगुवाई में रहते हैं तब भी हम संतुष्ट होते हैं यदि हम अपने शत्रुओं के बीच में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको अनंत काल का और अनंत प्रेम में हमको संभाल के रखता है। हमको ये पता रहता है कि हमारी कोई भी हानि नहीं होगी। यदि हमारे शत्रु ने हमारे खिलाफ भी योजना बनाई है तब भी परमेश्वर उसमें हमारे जीवन के लिए क्या उत्पन्न कर देता है? भलाई उत्पन्न कर देता है। शैतान कितनी भी योजना बना ले, पर परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है, उनके लिए सब बातें मिलकर के क्या उत्पन्न करती हैं? भलाई को उत्पन्न करती हैं। इसलिए किसी भी बात की डरने की आवश्यकता नहीं। कब? जब हम परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं, जब हम यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हैं। फिर बोलता है उसने मेरे सिर पर तेल मला है। कल मैंने आपको बताया था कि सताने वाले के सामने टेबल, मेज जो है वो रोटी को दर्शाता है, मतलब भोजन को दर्शाता है। और ये भोजन जो मैंने आपको लय व्यवस्था से बताया था, निर्गमन से बताया था कि किस प्रकार भेंट की रोटी परमेश्वर को चढ़ती थी। और वो भेंट जो होता था वो स्ट्रेंथ लाता था, मतलब उसके द्वारा आज मनुष्य के अंदर क्या मिलता था? ताकत मिलता था और एनर्जी मिलती थी, ऊर्जा मिलती थी। और उसका तरीका ये था कि लोबान भी रखना है, प्लस साथ में क्या होता था? छह लेयर, मतलब 2 भागों में बांटना है। 6 और 6, 12 रोटियां बननी है, 1.5 किलो की होनी है। और वो जो किलो होता था उसका 2 भाग में बांटता था, उसको 2 भाग में बांट के रखना होता था। तो एक जो 6 भाग है, जैसे हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि वहां पर जो 6 नंबर है वो एक बात दिखाता है कि परमेश्वर अपने काम को पूरा करता है ना। एक भाग में परमेश्वर अपने काम को पूरा करता है और दूसरा भाग में यदि गलती भी हो रही है तो परमेश्वर उसको रिकवर करता है। मतलब जैसे यीशु मसीह ने अपना बलिदान 6 घंटे के लगभग दिया ना, छठे घंटे में यह आज्ञा मिली पिलातुस से कि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। तो जब मेज होती है वहां पर हमारे लिए आशीष भी है, प्लस हमारे जीवन के लिए परमेश्वर कई चीजों को पूरा भी करता है जो हमारे जीवन से हो सकता है खत्म हो रहा हो सकता है हमारे जीवन से छीन लिया गया हो शैतान के द्वारा, उसको भी परमेश्वर क्या करता है? पूरा करता है। इसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। तो ये हमने कल देखा था मेज के बारे में। आज अपन देखेंगे थोड़ा तेल के बारे में। क्या बोलता है? तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो बाइबल में जो तेल है ना वो 2 तरीके से इस्तेमाल की गई है। यदि आप निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय उसका 6 वचन, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंधित द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। हाँ, जो तेल है बाइबल में पुराने नियम में 2 तरीके से इस्तेमाल किया गया। पहला उजियाले के लिए, क्योंकि परमेश्वर के सामने भवन में जो परमेश्वर का तंबू होता था वहां पर दीपक को जलाना होता था और वो दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए था। इसलिए क्या किया जाता था? उसमें तेल डाला करता था, तेल डाला जाता था कि कंटिन्यू लगातार जो है वो दीपक जलता रहे। इसको अपन और अच्छा देखेंगे तो पहला शामुएल उसके 2 अध्याय में, पहला शामुएल उसका 3 अध्याय, पहला शामुएल उसका 3 अध्याय, पहला शामुएल उसका 3 अध्याय 3 पद। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था
और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। यहाँ पर वचन दुर्लभ था, परमेश्वर की बातें लोगों के पास प्रकट नहीं थी, क्योंकि एली जो था वो अपनी दुनिया में जी रहा था, जो नबी था वहां पर महायाजक था, जिसको परमेश्वर ने वहां पर काम करने के लिए ठहराया था, सेवा करने के लिए ठहराया था, वो अपनी दुनिया में व्यस्त था। अपनी दुनिया में मतलब कि वो परमेश्वर की आवाज को समझ नहीं पा रहा था। उसके पास शारीरिक चीजें इतनी हावी थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसकी आंखें जो है वो धुंधली हो गई थी। मतलब शरीर जो है उसका इतना हावी हो गया था उसके जीवन में कि आत्मा की बातें उसको दिखाई नहीं दे रही थी एली को। ठीक। और दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर कि जो दीपक है वो अभी तक बुझा नहीं था, और इसीलिए परमेश्वर वहां पर बात कर रहा था, किससे? शमूएल से। तो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए उजियाला वहां पर रखते थे तंबू में, ताकि वो बुझे ना। और इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? तेल इस्तेमाल किया जाता था। और दूसरा जो उपयोग होता था, जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है 6 अध्याय में, अभिषेक का तेल। अभिषेक के तेल को यदि आप निर्गमन की किताब उसका 30 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 30 अध्याय, इसको कैसे तैयार किया जाता है? बाईस पद से पढ़ो बेटा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंधित द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार 500 शकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शकेल सुगंधित दालचीनी, और 250 शकेल सुगंधित अगर, और 500 शकेल तज, और 1 हिन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे, और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। मतलब ये तेल अगर किसी से छू जाता था तो वो क्या हो जाता था? पवित्र हो जाता था। वो परमेश्वर के लिए अलग किया जाता था। और शायद आपने एक नई जिंदगी प्रोग्राम देखा होगा, जो शायद संडे को आता था जी टीवी में। उसमें एक डॉक्टर आई थी। आज मैं भैया के साथ बात कर रही थी, तो वो डॉक्टर जो है परमेश्वर के वचन मतलब गवाही देने के लिए बैठी थी। तो वो बोल रही थी कि जितना भी चीजें बाइबल में आई, चीजें मतलब चाहे आप प्याज ले लो। आज मैं YouTube में देख रही थी तो उसमें प्याज की खासियत बताई जा रही थी। कच्चे प्याज का उपयोग कैसे किया जाता है, और कच्चा प्याज जो है कैसे मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक है। उससे कैंसर को रोकने की शक्ति है, उसके पास डाइजेशन है, उसमें बहुत सी चीजें ऐसे हैं जिसके द्वारा हमारा शरीर जो है वो मजबूत बनता है ना। नुकसान उससे नहीं है, और वो नुकसान की भरपाई करता है। जैसे यदि आपको लू लगी हुई है तो कच्चा प्याज को यदि आप पीस के पी लोगे, छान के, उसमें थोड़ा शक्कर डाल करके और इलायची डाल करके उसके सुगंध के लिए, तुरंत आपका जो लू है वो खत्म हो जाएगा। तो वो डॉक्टर बता रही थी कि जितने भी वस्तुओं का उपयोग बाइबल में लिखा है वो सब हमारे शरीर को फायदा देती है और हमारे शरीर को चंगाई लेकर आती है हमारे शरीर के लिए।
जैसे खीरा, आज लोग खीरा क्यों खाते हैं गर्मी में? क्योंकि हमारा जो पानी का कमी है वो हमारे शरीर की पूरी होता है। और देखना आप सीजनल चीजें आती हैं, खरबूजा, तरबूजा, बाइबल में आया है, यदि आप 11 पद पढ़ेंगे तो गिनती 11 आती है। ये ऐसे फल परमेश्वर ने बनाए हैं कि हर एक सीजन में, हर एक मौसम में वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। जैसे ठंडी गर्मी के सीजन में हमको कलिंदर बहुत चाहिए, तो कलिंदर की पैदावार बहुत होती है, खरबूजा बहुत होता है, तरबूज बहुत होता है ना। तो जो चीजें हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं वो सब चीजों का बाइबल में वर्णन है। अब उसी में यदि आप ये गंधी का तेल, ये सॉरी अभिषेक के तेल की जब आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पर गंधरस, दालचीनी, आपको पता है ये सब चीजों का अभी कोविड में लोगों ने खूब काढ़ा पिया, खूब काढ़ा पिया, ठीक है। तो ये जो मसाले हैं जो परमेश्वर के वचन में आए हैं वो सब हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। वो डॉक्टर बता रही थी, तो मैं भैया के साथ जब बात करी थी तो भैया ने बोला ये अमेरिका का एक वैज्ञानिक है, उसने इसको रिसर्च किया कि बाइबल में जितनी चीजें आई हैं, जितना भी वस्तु के बारे में, जितने भी पदार्थ, वस्तु नहीं बोलूंगी, पदार्थ के बारे में जितनी चीजों का वर्णन है और फल और पदार्थ के बारे में, वो सब चीजें, खाद्य पदार्थ, वो सब कुछ शरीर के लिए फायदेमंद है। तो यहाँ पर जो दालचीनी, अगर, तज, हींग, जैतून का तेल, ये सब चीजें क्या है आपके और मेरे लिए औषधि के काम आती हैं। जैसे कि पाचन तंत्र है ना, विषैले पदार्थों के गठन को कम करना, मतलब जो क्या बोलना चाहिए कि क्या बोलते हैं, टॉक्सिन्स जो है उसको खत्म करता है शरीर से, है ना, बैक्टीरिया को दूर करता है, जीवाणुओं को दूर करता है, दिल के रोगियों के लिए लाभदायक है ना, शरीर के सभी अंगों के विकार को नष्ट करता है। एक एक चीज मैंने इसकी स्टडी की थी, एक जगह मुझे प्रचार करना था और तब मैंने इसको एक एक चीजों का स्टडी किया था। मैं किसी दिन इसको बताऊंगी आपको कि कैसे एक एक चीज जो है वो किस किस चीज के हमारे शरीर की किस किस बीमारी से हमको निजात कर छुड़ाती है, हमको आराम मिलता है उससे, है ना, छुटकारा मिलता है। तो किसी दिन अपन देखेंगे। मैं आपको बता रही थी कि जो तेल है वो आपके और मेरे फायदे के लिए है, और वो जो तेल जिसको छू जाता था वो जब परमेश्वर के हाथ में आ जाता था, परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया जाता था, तो वो पवित्रता को लेकर आता था। शरीर के धरातल पे ये फायदेमंद तो है ही, पर यदि हम परमेश्वर के लिए उसको अलग कर देते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु का लहू हम इसमें चाहिए, तो क्या हो जाता है, वो परमेश्वर के लिए अलग हो जाता है। और जब परमेश्वर के लिए अलग हो जाता है तो वो पवित्र हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अब कैसे उमड़ता है इसको मैं आपको बता, उसने मेरे सिर पर तेल मला। एक और बात भजन संहिता में लिखी है, भजन संहिता उसका 141 अध्याय 141, भजन संहिता उसका 141 अध्याय 5 पद। तब आपको वो मेज और ये अभिषेक, ये दोनों चीजें आपको समझ में आएंगी। भजन संहिता उसका 141 अध्याय। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। हाँ, जब यदि परमेश्वर के लोगों के द्वारा हम सताए जाते हैं ना, तो हमारे पास क्या आता है, और अभिषेक बढ़ता है, और तेल जो है ये क्या है, बोलता है मेरे सिर पर का तेल ठहरता है। यदि हम ताड़ना पाते हैं, यदि हम धर्मियों के द्वारा मारे जाते हैं, या हमारे बारे में कोई भी कुछ भी बोलता है, तो क्या होता है, ये हमारे जीवन के अभिषेक को, हमारे जीवन के अनॉइंटिंग को बढ़ाता है ना। उसको कैसे समझेंगे, दाऊद के जीवन से अपन देख रहे थे पिछले समय। मैंने 2 अध्याय आपको पढ़ने के लिए दिया था। पहला शमूएल 1
उसका 24 अध्याय। जब शाऊल को पता चल गया कि दाऊद ही राजा बनना है, मेरा बेटा योनातन कभी राजा नहीं बन सकता जब तक दाऊद जिंदा रहेगा, तो वो दाऊद को मारने का प्रयास करना शुरू किया उसने। और दाऊद को मारने के लिए ये ढूंढ ढांड करता था, लोगों से पूछता था कि कहाँ पर मिलेगा, ये पता लगा के आओ, मैं उसको मारूंगा। और उसके पीछे वो पागलों की तरह दौड़ता था मारने के लिए। और तब परमेश्वर उसको दाऊद के हाथ में कर देता है। पहली बार जब दाऊद के हाथ में करता है तो क्या करता है दाऊद, यदि आप 5 पद पढ़ोगे ना तो वहां पर दाऊद के बागे का छोर काट, दाऊद जो है बागे का छोर काट लेता है। और जो कपड़ा पहना रहता है उस कपड़े का छोर को भी काट लेता है, क्योंकि एक गुफा में दिशा फिरने गया रहता है। तो वहां पर उसके लोग जो है उसको उभारते हैं, साथ में रहने वाले उभारते हैं, बोलता है देखो शत्रु तेरे हाथ में आ गया है, अब तो इसको खत्म कर दे। तो उस गाने में आकर के वो बागे का छोर काट तो लेता है, परंतु 10 पद में जब आप दूसरा भाग में पढ़ोगे तो बोलता मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। मतलब जितना आप परमेश्वर के लोगों के द्वारा, ये जो शाऊल था जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया था राजा बनने के लिए, ये दाऊद को सता रहा था। और ये जो सताया जा रहा था, और फिर भी ये परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के लोगों का आदर करने पे लगा हुआ था, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसको ठहराया है। तो ये उसके लिए क्या हो रहा था, और इसको परमेश्वर के सामने तैयार कर रहा था। ये उसके लिए तेल पवित्रता की ओर लेकर जा रहा था उसको, क्योंकि जो चीज छू जाती थी उस तेल से तो वो क्या हो जाता था, पवित्र हो जाता था। तो यदि हम सताए जाते हैं, यदि वो सामने वाला हमारा शत्रु बनकर, हो सकता है वो परमेश्वर के लोग हों, और ये होता ही है क्योंकि यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ। और हर किसी के साथ जो प्रभु के साथ चलना चाहता है, सच्चाई से चलना चाहता है, उसके विरोध में खड़े होने वाले परमेश्वर के ही लोग होते हैं। और ये होना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे ऊपर परमेश्वर का तेल, हम परमेश्वर की पवित्रता के लिए खड़े हो रहे हैं, पवित्रता को अपने ऊपर ला रहे हैं। जैसे कि दाऊद के जीवन में जितना शाऊल उसको परेशान करता था, उतना दाऊद जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चलता था तो परमेश्वर उसको ये दिखाता था कि वो और निकट जा रहा था राजा बनने के लिए। ऐसे समझाऊं है ना, मतलब परमेश्वर की योजना जो आपके और मेरे जीवन के लिए है, जब हम सताए जाते हैं तो हम और पास चले आते हैं परमेश्वर की योजना को पूरी होते हुए अपने जीवन में करने के लिए। तो क्या हुआ, 17 पद बोलता है तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने मेरे साथ भलाई की है परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। मतलब ऐसे व्यक्ति के सामने जो राजा था, है ना, जिसको परमेश्वर ने अधिकार दे दिया था, वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि तू मेरे से ज्यादा धर्मी है। मतलब परमेश्वर हरेक के सामने आपको ऊंचा करेगा, हरेक के जीवन के सामने, हरेक के सामने परमेश्वर, चाहे वो परमेश्वर के लोग हों चाहे वो बाहर के लोग हों, हरेक के जीवन से, हरेक के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। और जब आप सताए जाते हो और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो तो आप पर वो तेल जो है, वो अभिषेक जो है, वो पवित्रता आपके जीवन में लेकर आता है और आप परमेश्वर की योजना के और पास आते हो जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के लिए बना कर रखी है। तो एक बार परमेश्वर ने अवसर दिया, फिर दूसरे बार जब आप देखोगे 27 पद में, 26 पद में भी शाऊल ने फिर से दाऊद को मारने की कोशिश की और ये समय था कि परमेश्वर पूरी रीति से उसको उसके हाथ में कर दिया था, पूरी रीति से। और दाऊद अगर चाहता तो शाऊल को मार सकता था, और अगर वो मार देता ना तो कभी दाऊद राजा नहीं बनता, कभी राजा नहीं बनता।
पर यहाँ पर दाऊद जो है उसको छोड़ दिया। क्या बोला? 3 चीज बोला। यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषेक की ओर उठाऊं। 26 का 11 पद पढ़ रही हूँ। 10 पद से पढ़ती हूँ, 9 पद से पढ़ती हूँ। दाऊद ने अभिषय से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, वो यहोवा ही उसको मारे। फिर दूसरी चीज, वह अपनी मृत्यु मरेगा। तीसरी चीज, वो लड़ाई में जाकर मर जाएगा। ये 3 चीजें दाऊद ने वहां पर बोली थी। और शाऊल जो है, परमेश्वर ने उसको मारा। और कैसे हुआ? मृत्यु से मरा। और फिर तीसरा, शत्रुओं के पास जाकर के लड़ाई में मर गया। तो जब हम परमेश्वर के हाथ में सब चीजों को सौंपते हैं, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी के बारे में ऐसा बोलिए जो परमेश्वर के लोग हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप जब उनके जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हो, अपने सताने वालों को, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर का तेल आपके और मेरे सिर पर आ रहा है। मैंने अपने जीवन में इस बात को महसूस किया है। मैं आपके जीवन को इस बात को बता सकती हूँ, है ना, कि जितना आपका विरोध होगा, उतना समझिए कि प्रभु के सामने परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन के साथ और बनी रहेगी। लोग आपके खिलाफ बोलेंगे, लोग आपको छोटा करेंगे। जैसे भैया बोलते हैं कि आज के समय में क्या सदा से होता आया है, किसी को अपनी लकीर ऊंची करनी रहती है तो सामने वाले की लकीर को छोटी करता है, मिटाता है। अपनी लकीर को ऊंचा करने के लिए सामने वाले की लकीर को क्या करते हैं? हम मिटाते हैं। पर आपको मैं बताऊं कि कोई कितना भी अपनी आपकी लकीर छोटा करे, यदि आप सामने वाले को परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हो, तो परमेश्वर आपको और मेरे को ऊंचा करता चला जाता है, ऊंचा करता चला जाता है। आप परमेश्वर की योजना में और भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी के साथ के लिए परमेश्वर की योजना है। यदि आप इस बात को जान लीजिए, माता के गर्भ से परमेश्वर ने आपको और मेरे को रचा है। और दूसरी चीज, परमेश्वर का वचन बोलता है, इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 10 पद, इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 10 पद। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, आपके और मेरे जीवन के लिए, हर किसी के लिए भले काम परमेश्वर ने पहले से प्रिपेयर करके रखा है, पहले से पूरा खांचा खींच के रखा है कि इसको ये काम करना है। पर इस काम को करने के लिए परमेश्वर ने हमको फ्री विल दी है, स्वतंत्र इच्छा दी है। आपके ऊपर है कि आप और मैं उसको कितना अपने जीवन में करते हैं। चाहे तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करो, चाहे तो आप अपनी इच्छा के अनुसार करो। कल मैं आपको जैसे बता रही थी, परसों बता रही थी, आपकी इच्छा कभी परमेश्वर की इच्छा नहीं हो सकती। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है। तो परमेश्वर ने हमको स्वतंत्रता दी है कि हम अच्छा काम करें या बुरा काम। परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता। जबरदस्ती कौन करता है? शैतान। बोलता है घात करने, नाश करने और नष्ट करने आया, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। परमेश्वर देने आया, परमेश्वर बनाने आया। शैतान उसको बर्बाद करने आया, और बर्बादी क्या होती है? जबरदस्ती की जाती है। तो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन के लिए, हर किसी के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बना रखी है, हर किसी के लिए। पर हमारा अपना प्रयास कभी भी हमको उस निशाने तक नहीं पहुंचाएगा। हमारा अपना प्रयास, हमको परमेश्वर की चरवाही के अंदर आना पड़ेगा, हमको परमेश्वर की अगुवाई के पीछे पीछे चलना पड़ेगा, तब जाकर के उस जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए निशाना रखा है उस तक पहुंच पाएंगे। इसलिए बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है। चरवाहा मीन्स आगे चल रहा है, भेड़ें पीछे पीछे चल रही है। बकरी के समय में बकरी के लिए हमेशा
चरवाहा जो है वो पीछे चलता है, क्योंकि बकरियां बहुत भागती हैं और जो भेड़ होती है वो नीचे सिर झुका करके अपने चरवाहे को पहचानती हैं और उसके पीछे पीछे चलती है। तो यहाँ पर चरवाहा आगे चलता है और बकरी के लिए चरवाहा पीछे चलता है। यदि आप भजन मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 24 अध्याय को पढ़िएगा, बकरी और भेड़ को अलग करेगा। जो आगे इधर उधर भागती हैं उनके पीछे चलता है प्रभु, और जो उसका शब्द पहचानती हैं उसके आगे उनकी अगुवाई करता, गाइड करता। इसलिए वो लाठी लेकर चलता है, लाठी लेकर चलता है। तो परमेश्वर चाहता है कि यदि हम इस वचन के अनुसार यदि हम परमेश्वर को चरवाहा बनाएंगे तो हम निशाने तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसका अभिषेक, उसकी पवित्रता, मैंने कल बताया मेज के पास पवित्रता और धार्मिकता है। परमेश्वर के सिंहासन का मूल जो है धार्मिकता और न्याय है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है तो धार्मिकता की जरूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है तो पवित्रता की जरूरत है। और ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के अगुवाई में चलेंगे और हम अपने सताने वालों के सामने, सताने वालों से नहीं डरेंगे, अपने विरोधियों से नहीं डरेंगे। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार तब भी करेंगे जब हमारे खिलाफ लोग योजना बनाएंगे, हमारे खिलाफ लोग बोलेंगे। अभी बहुत सारे लोग बहुत सी बातें बोल रहे होंगे, है ना, यीशु में जाने से ऐसा होता है, यीशु में जाने से वैसा होता है। सबको छोड़ देना है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ हो। मैं हमेशा बताती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि जिस दिन आपको लगे कि मैं गलत चल रहा हूँ या मैं गलत रास्ते पर हूँ, किसी एक मूर्ति के सामने खड़े हो जाना, किसी मूर्ति के सामने खड़े हो जाना जो हाथ की बनाई हुई है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार देखना, क्या वो देख सकती है, क्या वो चल सकती है, क्या वो बोल सकती है, क्या वो स्पर्श कर सकती है, क्या उसकी सांस चल रही है। और जब आपको लगे कि ये नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और वो है जो परमेश्वर का वचन बोल रहा है, तब इस बात को जान लेना कि मैं जिस रास्ते पर हूँ वो सही रास्ता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने इन बातों को पहले से हमारे सामने प्रकट कर दिया है। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे उस तेल को पाने में, कि हम उस तेल, हाँ, फिर नया नियम आप आओगे तो नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने उसी तेल का इस्तेमाल किया। पुराने नियम में पवित्रता के लिए, उजियाले के लिए परमेश्वर ने जिस चीज को दिया, वो चीज नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने उसको इस्तेमाल किया। कैसे? मरकुस की किताब उसका 6 अध्याय। रिपीट कीजिए। मरकुस की किताब, मार्क चैप्टर 6 वर्स 13। और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हाँ, जैसे मैं बता रही थी आपको, जो तेल है उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो डलते थे वो चंगाई के होते थे, है मतलब अभी भी है ना। अगर, दालचीनी, गंधी, ये सब चीजें क्या थी? चंगाई की इंग्रेडिएंट्स थी। ये जो जितनी चीजें थी वो चंगाई के लिए थी, और इसीलिए यीशु मसीह ने नया नियम में भी लोगों को चंगा करने के लिए तेल का इस्तेमाल किया। तो आज हमने सीखा कि तेल 2 तरीके से परमेश्वर के वचन में इस्तेमाल किया गया। पहला उजियाले के लिए, दूसरा जो है वो अभिषेक के लिए। और उजियाला के लिए जो तेल इस्तेमाल किया जाता था वो कंटिन्यू चलता रहता था। वो इसलिए चलता रहता था ताकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आए। किसी दिन अपन देखेंगे कि कैसे आती है। फिर दूसरा जो हमने देखा कि परमेश्वर का जो तेल दूसरे वचन के अनुसार अभिषेक का तेल होता था।
तो अभिषेक के तेल को तैयार करना पड़ता है। कैसे तैयार करना? उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो डलेंगे वो चंगाई के होंगे, ताकि सामने वाला पवित्र हो जाए। परमेश्वर के लिए जब उस तेल को अलग किया जाता था तो वो पवित्र हो जाता था। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में जब चंगाई की तो तेल लगाकर किया, और चेलों को भी यही आज्ञा दी। यदि आप याकूब की पत्री इसका 5 अध्याय, याकूब की पुस्तक इसका 5 अध्याय, मुझे याद आ रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। याकूब की किताब उसका 5 अध्याय, चौदह पद, 13 पद से पढ़ो। 13 पद से पढ़ो तो कुछ चीजें मैं समझा दूं। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। वो तेल छू जाता है जब परमेश्वर के लिए अलग हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। और उस तेल से जो छू जाता है वो भी पवित्र हो जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रेरितों ने इस काम को, पौलुस ने, याकूब ने इस बात को दिखाया कि जब कोई बीमार है तो उस पर तेल मलकर प्रार्थना की जाए तो क्या होगा? रोगी बच जाएगा और तेल के द्वारा उसके पाप भी क्षमा कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो पवित्रता को लेकर आएगा। और बोलता है कि यदि कोई तुम में से दुखी हो तो प्रार्थना करे। अभी इतने दिन हम इसलिए प्रार्थना को ज्यादा समय दे रहे हैं क्योंकि एक झटका लगा है तो प्रार्थना को ज्यादा समय दे रहे हैं। हम खुश नहीं हैं इसलिए हम भजन नहीं गा रहे। तो बोलता है कि मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया हो तेल के बारे में। तो तेल जो है वो पवित्रता को लाता था, और इसीलिए नए नियम में इस तेल का उपयोग परमेश्वर पापों की क्षमा के लिए और रोगी को बचाने के लिए किया, क्योंकि उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डलते थे, जितने भी उसके अवयव, जो भी सामान उसमें डलता था, वो सब चंगाई को लेकर आता था। सो प्रभु हमारी आज के दिन सहायता करे कि हम परमेश्वर की चरवाही में चले। कल अपन देखेंगे कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो परमेश्वर की अगुवाई में चलना, परमेश्वर की बातों को सुनकर चलना, जैसा परमेश्वर बोल रहा है उसकी अगुवाई में चलना। जो भेड़ें होती थी ना, वो चरवाहे के पीछे चलती थी, और जब बकरी होती थी उसको चरवाहा उसके पीछे चलना पड़ता था, क्योंकि वो इधर उधर भागती थी। वो भेड़ जो बकरी जो है वो चरवाहा की नहीं सुनती, वो अपने मर्जी का चलती है। पर जो भेड़ होती है वो परमेश्वर के साथ चलती है, परमेश्वर की अगुवाई में चलती है, चरवाहा की अगुवाई में चलती है, और उसके लिए लाठी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसकी अगुवाई हो सके। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे कि हम निरंतर परमेश्वर की आवाज को पहचानने के लिए सीख जाएं। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और परमेश्वर की आवाज को हम कहाँ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे उतना हम उसकी उपस्थिति को, उसकी आवाज को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। सो प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। यदि किसी के लिए प्रार्थना करना हो तो आप बता सकते हैं अभी। दीदी तेल के लिए प्रार्थना करना। उनको सर्दी हो गया दीदी, प्रार्थना करनी। हाँ चलिए तेल ले लीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। दीदी प्रार्थना कर रही है। कौन बोल रहे हैं? श्याम सुंदर। हाँ श्याम। अभी तुम्हारी पत्नी कैसी है? ठीक है दीदी, हल्का हल्का आज दर्द कर रहा है।
हल्का सा दर्द कर रहा है, क्या बोलना है? मैं यीशु के हूँ, मेरे जीवन पर यीशु का अधिकार है। तेल ले लो, प्रार्थना कर देती हूँ, उस भाग में लगाना, रोज लगाना। कोई शैतान की ताकत आपके जीवन को छू नहीं सकती। ठीक है, आप यीशु के हो, आपके जीवन पर यीशु का अधिकार है। ठीक है, चले दीदी मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे गले में दर्द हो रहा है, टॉन्सिल्स हो गए। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके लोग भले चंगे रहें, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम हर एक थ्रोट इन्फेक्शन को आज्ञा देते हैं, गले से निकल कर चला जाए। पवित्र आत्मा, हर एक मौसम की प्रतिकूलता हमारे लोगों के जीवन में प्रभावी ना हो सके। पवित्र आत्मा, ये आपके बच्चे हैं, इनके जीवन पर आपका अधिकार है, इसलिए हर एक शैतानी ताकतों को मैं पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधती हूँ और आज्ञा देती हूँ कि आपके लोगों पर उनका कोई अधिकार नहीं, और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में खोल देती हूँ। पवित्र आत्मा, इस तेल पर आपके लहू को मांगते हैं, अपने वचन की बातों को जिसे आपने वचन में लिखा है प्रभु, फिर से पूरा करें। जहां जहां ये तेल लगाया जाए, आपकी पवित्रता प्रकट हो जाए, आपकी चंगाई प्रकट हो जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आज भी आपका लहू विश्वास करने के द्वारा काम करता है। इस रात्रि में हम अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आपकी पवित्र उपस्थिति हर एक के जीवन के लिए बनी रहे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं प्रभु। हर एक के जीवन को यीशु के लहू में ढांप देते हैं, हर एक के आने जाने में अगुवाई करें, हर एक की बीमारियों में प्रभु आपकी चंगाई भरा हाथ, इनके जीवन के विश्वास को बढ़ाकर ये अपने जीवन में देखने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, सब बातों में केवल आप बढ़े और हम घटते चले जाए, सब बातों में आप बढ़े और हम घटते चले जाए। कल का दिन हर एक के जीवन के लिए आपकी आशीष और आपकी उपस्थिति का दिन हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। एक एक के जीवन को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं, आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं, आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए, और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक हर एक के साथ बनी रहे प्रभु। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु आपकी दया को हर एक के जीवन के लिए ले लेती हूँ। पवित्र आत्मा, इन्होंने अपना समय आपको दिया है प्रभु, इसका आप किसी के कर्जदार नहीं, इसका पूरा प्रतिफल यीशु के नाम में इन सब के जीवन के लिए दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ आप लौटाएंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। महिमा, गौरव, पराक्रम, अधिकार केवल आपका है, क्योंकि आपने हमें ठोकर खाने से बचाया है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा किया है। उस अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर का महिमा, गौरव, पराक्रम, अधिकार यीशु मसीह के द्वारा अब भी है और युगानुयुग होता रहेगा, इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से सिंहासन पर बैठा है वो और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगानुयुग का, इसलिए मैं आपकी तारीफ करती हूँ। और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तेल और पानी के लिए, हाँ, यीशु के नाम में प्रभु इस तेल और पानी पर आपके लहू को मांगते हैं, जो विश्वास करने के द्वारा काम करता है। इस स्थान पर लगाया जाए आपका पवित्रता, आपका छुटकारा, आपका उद्धार यीशु के नाम में हर एक के जीवन के लिए यीशु के नाम में। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं, प्रभु आपको आशीष दे।